नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेटेस्ट अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल मंगाली के पुलिस थाने के हम लोग सामने बिल्कुल मौजूद हैं, क्योंकि यहां पर आप सभी को पता है जैसे 23 जुलाई को एक मौत की घटना सुनने में आती है और वो घटना किस प्रकार से हुई उसको लेकर अभी तक जो स्थिति है वो असमंजस में है। वो क्यों है, किस लिए है? क्योंकि जहां पर परिजन है वो कह रहे हैं कि जो पुलिस वालों ने संजय को मारा है, और पुलिस वालों का कहना है कि संजय को तो जब पकड़कर यहाँ पर लेकर आए थे तो सुबह जब उन्होंने पाया तो वो मृतक पाया, लेकिन अभी तक ये जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन इसी बीच एक जो बड़ी खबर यहाँ पर आई है कि संजय का जो बेटा है उसके साथ हाथापाई हो जाती है पुलिस की, और पुलिस के द्वारा उसको चांटा जड़ दिया जाता है। और जिसके कमलजीत पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा है। कमलजीत जो है पुलिस वाले का नाम है, उनके बेटे का नाम है अमित को थप्पड़ मारा गया है। और जितने भी गाँव वासी है और संजय के जो परिजन है, संजय के जो रिश्तेदार है, रिलेटिव हैं, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस वजह से किया जा रहा है, क्या कारण है, क्या क्या मांगे हैं, इनसे ही हम लोग जान लेते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे धरना प्रदर्शन को लेकर आप? मैम तो देखिए मैम, हम बड़े शांति प्रिय तरीके से हमने पुलिस को सपोर्ट किया था जिस दिन वो उनका उसी रात से दाह संस्कार भी कर दिया गया था 23 तारीख को मेडिकल होने के बाद में। और अब खुद डीएसपी साहब ने ये बताया था अभी इसमें कोई पुलिसिया कार्रवाई अब नहीं है, क्योंकि मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया है। जो भी कार्रवाई होगी मजिस्ट्रेट साहब ही करेंगे। अच्छा। तो उसके बावजूद कल लगभग 4 बजे 5 बजे के बीच में फोरेंसिक टीम और मजिस्ट्रेट साहब संजय मृतक के घर आते हैं और आकर कहते हैं हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो उसमें उन्होंने 2 घंटे के लगभग टाइम लगाया और पूरे परिवार जो था, मृतक का जो बेटा था अमित, उसने, उसकी माँ ने और जो पूरा परिवार था, उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया उसमें। उन्होंने कहा भी आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है आप करिए। तो उसके बाद में उन्होंने कहा भी हम कुछ परिवार के लोग हैं वो यहाँ के घर में रह सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट साहब ने कहा भी आप है ना, वो मृतक का जो बेटा था अमित और उसका एक चाचा का वो था भाई, दोनों वो उसमें रह गए। तो वो जो था मृतक का बेटा अमित, वो वीडियो बनाने लग रहा था। अच्छा। तो जो मजिस्ट्रेट साहब से उन्होंने भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा, भी आप बना सकते हैं, भी आप कराइए। तो इसी दौरान 2 घंटे बाद में पुलिस चौकी से पुलिस प्रभारी और जो डीएसपी है कमलजीत, वो पहुंचते हैं। उनके साथ में एसएचओ सार भी थे, वो पहुंचते हैं। और जब वो वीडियो जो बना रहा था उसका मृतक का बेटा, तो डीएसपी साहब ने कहा भी आप इस वीडियो क्यों बना रहे हो? तो उसने कहा भी ये तो हमारा राइट है, हम अपने घर में कर रहे हैं, कोई बाहर थोड़ा ना है अभी, तो इसमें आपको क्या एतराज है? जबकि मजिस्ट्रेट साहब को एतराज नहीं। सही बात है, प्रूफ होनी चाहिए। हाँ, तो उन्होंने कहा भी तू वीडियो नहीं बना सकता, आप घर से बाहर निकलो। तो वो कह भी घर से हमारा घर है, हम घर से बाहर क्यों निकले? तो डीएसपी साहब ने कह रहे हैं उसको थप्पड़ मारा और उनका फोन भी तोड़ दिया। अच्छा। और जैसे एक वीडियो वायरल हुई उसमें साफ दिखाई देने लगे हैं जो पुलिस चौकी जो कर्मचारी हैं वो घर वालों को पकड़ के बाहर जबरदस्ती बाहर निकालने लग रहे हैं। तो पूरे परिवार के साथ उन्होंने जोर जबरदस्ती की है। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि भाई क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए थे? बातचीत करी उन्होंने कुछ बताया। जब ये उनसे परिवार वाले ने ये सवाल किए भी आप भाई उनकी जो संजय की मृत्यु है वो तो पुलिस चौकी में हुई है, इन्वेस्टिगेशन करनी तो आप वहाँ करिए, यहाँ किस चीज की इन्वेस्टिगेशन है? तो इस पर पुलिस वाले है ना अपना बचाव करते नजर आए और वो उसी वक्त जैसे परिवार ने सवाल जवाब करने शुरू किए तो वो भागते नजर आए। इसी दौरान वो सारा है ना भाग गए वहाँ से। तो उसके बाद में फिर आज सारा परिवार इकट्ठा हुआ, हमें सुबह चौकी में आए। तो ये दिनेश सिंह एडवोकेट हैं, इन्होंने मतलब यहाँ पे डीएसपी साहब से और जो एसएचओ साहब से उनसे बातचीत करी। तो हमने उनके डीएसपी साहब के खिलाफ एक एप्लीकेशन लिखी थी भाई इन्होंने जो उसको थप्पड़ मारा, भी थप्पड़ क्यों मारा, तो उनके विरोध हमें चाह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज हो और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले। इसी में हमें इसी सिलसिले में आज हम सुबह मिले तो उन्होंने हमें 2 घंटे का टाइम दिया था। फिर 2 घंटे बाद में हम आपको बताएंगे आगे कार्रवाई क्या है, अभी हम क्या कार्रवाई होगी। लेकिन जब बाद में हमारा डेलीगेशन उनके पास जाता है तो वो कहते हैं हमारे पास 2-3 दिन कुछ टाइम नहीं है, हम व्यस्त हैं, ऐसा कुछ करके उन्होंने टाल मटोल कर दी। अच्छा। उसके बाद में फिर हमें यहाँ पूरा परिवार के साथ में धरने में बैठने का हमने मन बना लिया। जैसे धरने बैठे हमने
लगभग गर्मी बहुत थी, 1:30 बजे के आसपास टेंट लगाना था। ये टेंट लगा करके यहाँ कुछ लेडीज भी थी, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे। गर्मी बहुत है तो कुछ छाया का प्रबंध रहा। जैसे ही हमने टेंट लगाने की कोशिश करी तो पुलिस वाले यहाँ आए, भारी पुलिस वाले यहाँ आए हुआ था। कितने होंगे लगभग? पुलिस वाले की तादाद लगभग 50 के लगभग तो होगी। 50 के लगभग। हाँ, इतनी तो होगी। फिर क्या तो किया? उन्होंने क्या काम किया, हमारा टेंट उखाड़ दिया, पाइप वगैरह चादर वगैरह वो सारी उठा के ले गए चौकी के अंदर। अच्छा। तो हमें टेंट लगाने की भी अनुमति यहाँ नहीं मिली। हमारी जबरदस्ती की उन्होंने, टेंट से सारा सामान उठा के ले गए। हमारी पंचायत की जमीन है और ये भी नहीं था भी हमें को रोड पे बीच में कर रहे थे। हम तो शांतिपूर्वक तरीके से बैठे थे। इससे पहले भी हम 2 बार यहाँ धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, तब तो हमें किसी ने मना नहीं किया। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मतलब पुलिस नहीं चाह रही कि ये लोग इसके बारे में आवाज उठाएं। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोगों को इस बात की भी शंका है कि अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो वो चौकी में होनी चाहिए जहाँ पर डेथ हुई है संजय की? बिल्कुल, इसमें क्या सही कत्ल हुआ है या मृत्यु हुई है वो तो जांच का विषय सर एक तरीके से। सही बात है, जहाँ पर कोई घटना घटी जी जहाँ वहाँ होनी चाहिए। तो घर पर किस लिए गए थे बोलो? घर पर जहाँ तक हमें समझ आता शायद परिवार के ऊपर दबाव डालने के लिए या फिर पुलिस ने कोई ऐसा लग रहा है उसके अंदर कोई FSL रिपोर्ट उनके खिलाफ ना आ जाए। हम तो FSL रिपोर्ट की इंतजार कर रहे थे, लेकिन पुलिस ये कहती है जो भाई इन्होंने जो ड्यूटी कर रहे थे कर्मचारी वो सही नहीं करने दिया, इसलिए ये बात हुई। अगर कोई आदमी किसी भी कर्मचारी की या पुलिस अधिकारी की ड्यूटी में बाधा डाल तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो आप। जी थप्पड़ मारने का किसको अधिकार है? सरकारी काम में बाधा का आप लगा तो सकते कार्रवाई कर दो आप, लेकिन थप्पड़ मारने का किसी को अधिकार नहीं है। ऐसे कौन सा कानून है जिसके अंदर पुलिस को पीड़ित को पीटने का अधिकार है? मैंने तो आज तक बढ़िया नहीं कोई भी ऐसी चीज रहा किसी को राइट पीटने का। और उसके अंदर है जो हमने रिटर्न ऑफ कंप्लेंट दी, उसके अंदर ऐसी एक्ट बनता है आज न्यू सेक्शन के अंदर 115 और SC/ST एक्ट उसके अंदर मेड आउट होता है और DSP के खिलाफ और जो शामिल उस कंप्लेंट के अंदर सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरी बात ये कह रही है जांच का तो मतलब ही नहीं होता। जब परिवार सारा कह रहा है हमारे थप्पड़ मारे तो मुकदमा दर्ज करने में क्या जाती है? जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहता है जब कोई संज्ञेय अपराध बनता तो आप FIR करो। पुलिस वाले FIR क्यों नहीं करते? सीधी FIR जांच का क्या मतलब है? सिर्फ इस मामले को गुमराह करने का मतलब और कुछ नहीं है। जब हम दूसरी बात देखो भी किसी भी व्यक्ति को पीसफुली प्रदर्शन करने का तो अधिकार है। ये जगह हमारी कम से कम ये रोड के किनारे से 10-15 फुट इस साइड में है जी। उसके पश्चात टेंट नहीं लगाने दिया। उसके बावजूद पूरा दिन हम गर्मी के अंदर बैठे। कोई भी पुलिस का कर्मचारी हमारा यहाँ से पूछने के लिए अभी आप गर्मी के अंदर क्यों बैठे? इससे फालतू जांच क्या हो सकती? क्या जो किसान आंदोलन हुआ था सारे तो रोड जाम थे, सारे टोल फ्री थे। ये पुलिस वाले एंटी खा जिदगढ़ भी गए थे, उनके क्या तो हटाए उन्होंने। सर अभी तक कितने सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है कि कौन कौन सी मांगे हैं जो आप धरना प्रदर्शन के माध्यम से उठाने का कार्य कर रहे हैं? सिर्फ एक मांग है फिलहाल। और तो जो फर्स्ट जो प्योरिटी हमारा परिवार का सदस्य गया है उसकी तो FSL की बात तो होगी। अगर नेचुरल डेथ है तो हमें स्वीकार हमने कह सकते हैं। हमारी सिर्फ एक मांग है जिस आदमी ने हमारे साथ मारपीट की है उस आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई हो और जो उसमें तो DSP साहब ने बताया नहीं उसको उन्होंने मारा क्यों? बातचीत करी आप लोगों ने? DSP साहब उस कौन सी DSP से हमारी को बात नहीं है। ठीक है। सुनील DSP था, ये इससे सुबह मिले थे, इससे हमारी बात हुई। जिसने 2 घंटा टाइम दिया था, 2 घंटे बाद हम बात करी तो वो खास संतोषजनक जवाब नहीं दिया इसने। ले हमें तो 2 दिन तक टाइम नहीं। मुकदमा दर्ज करने में किस चीज की जरूरत मुझे नहीं पता। कंप्यूटर वाला वहाँ पर बैठा है, तहरीर इन्होंने लिख के लेके जानी है, उन्होंने कंप्यूटर में साहब ने सिर्फ इतना काम है। जहाँ तक मुझे लगता है उस कंप्लेंट की हमारी शायद रपट भी दर्ज ना करी हो अब तक। रपट FIR नहीं तो रपट दर्ज तो करनी चाहिए कम से कम है। मुझे नहीं लगता रपट दर्ज करी हुई पुलिस वाले ने। अगर रपट दर्ज की कॉपी देनी चाहिए पीड़ित को। यहाँ तक कि जो फर्स्ट टाइम पीड़ित के और उसकी जो एक्सपायर हुआ था उसकी वाइफ के उसका बेटे के बयान दर्ज हुए थे और उसका रपट दर्ज करी थी पुलिस ने। उसकी हमने स्वयं मांग करी कि आप हमें रपट दे दो और उनके बयानों की कॉपी दे दो, एक PMR रिपोर्ट दे दो। PMR रिपोर्ट के लिए तो इनकार कर दिया इन्होंने। जुडिशियल इंक्वायरी हम PMR रिपोर्ट आपको नहीं दे सकते जब सबकी परमिशन के बगैर, क्योंकि उसके अंदर हमारे कोई आरोप है। अभी तक आपको ये नहीं पता पोस्टमार्टम में क्या आया है? ना दे नहीं रहे हमें। अच्छा। ये कह रहे भी जुडिशियल इंक्वायरी हम दे नहीं सकते आपको। अच्छा। यानी कि हमारे पास है ही नहीं, देने के बाद तो अलग है। दूसरी बात जो रिपोर्ट है जो रोजनामा दर्ज होता है वो कॉपी इनके पास है। सुबह कह रहे आपको दे देंगे, दे ही नहीं अभी तक। जबकि
सबसे फर्स्ट काम होता है, अगर एफआईआर दर्ज करे तो एफआईआर की कॉपी दो, जी। रपट दर्ज करे तो रपट की कॉपी पीड़ित को मिलनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दे रही? कोई कारण तो होगा उसके अंदर, उसके हमें पता तो लगे क्या लिख रहे क्या उसके अंदर, लेकिन नहीं दे रहे। सिर्फ तानाशाही है और कुछ नहीं है। पुलिस जानबूझ के इस जो पीसफुली जो काम होना है इसका जानबूझ के सारा सिस्टम खराब कर रहा है। आज हम परेशान हैं तो सिर्फ पुलिस की वजह से, और कोई मतलब नहीं है। हमें आज यहाँ पर बैठना कोई बात औचित्य नहीं था। अगर डीएसपी अपनी ढंग से अपनी ड्यूटी निभाता तो पीटने को मतलब नहीं है। क्यों पीटता किसी को? उसके खिलाफ कार्रवाई करके। दूसरी बात, जो बच्चा है ना, उस बच्चे का कोई ये कह नहीं सकता वो आदमी की जो बच्चा में कर सके। उसका एक तो सिर का ऑपरेशन हो रहा और बिल्कुल कमजोर सा बच्चा, बिल्कुल तुम्हारा नाक शरीफ बच्चा है, उसने तो नहीं बोल पा रहा आपने करना कि उसके खिलाफ ये उसके साथ एक घटना करती है। भी कोई अड़ने वाला बच्चा तो अड़ जाता, उसके मान लेता भी इसने कर दिया होगा, अड़ गया होगा, भी मैं नहीं करने देता। लेकिन वो पता बिल्कुल शरीफ बच्चा, बिल्कुल उसके साथ ही करे। लेकिन देखते पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हम तो यहीं बैठे हैं, कल भी प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। अगर पुलिस टेंट लगाने देगी तो ठीक है, नहीं धूप में बैठे हैं कल भी। अगर अभी हम लोग बात करें धरना प्रदर्शन की, तो पहले तो इनकी जो मांग थी वो सिर्फ और सिर्फ इस बात की थी कि जांच की जाए कि संजय की मृत्यु हुई है या फिर उसे मारा गया है। अब जो दूसरा मामला जो तुल पकड़े हुआ है, वो मामला ये तुल पकड़े हुआ है कि जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस संजय के घर पर जाती है तो उनके बेटे अमित पर बताया जा रहा है कि जो कमलजीत डीएसपी है वो हाथ उठा देते हैं, और हाथ उठाने के बाद ना तो उनको मतलब एक तरीके से इन्होंने सवाल अब ये किया है कि जब सारी की सारी घटना चौकी के अंदर घटित हुई है तो फिर घर पे जाने का तात्पर्य क्या था, क्या मतलब था, क्या औचित्य था, किस वजह से गए, और चले भी गए तो इस प्रकार से हाथापाई नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने बताया है कि उसका पहले सिर का ऑपरेशन हो चुका है, बच्चा शरीफ बताया जा रहा है, किसी के साथ अड़ने वाला बच्चा नहीं है, तो पुलिस के द्वारा हाथ क्यों उठाया गया। और तीसरी बात, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो रिपोर्ट जो है जल्द ही दर्ज हो जानी चाहिए थी, इंसिडेंट के 5 या 10 मिनट बाद हो जानी चाहिए थी, उसको लेकर आज सुबह से लेकर शाम तक का वक्त हो चला है, वो दर्ज नहीं करने दी। चौथी सबसे बड़ी बात कि जब इन्होंने धरना प्रदर्शन करने का, क्योंकि देखिए आर्टिकल 19 के तहत हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, और अगर गवर्नमेंट इनकी बात को नहीं सुनती है तो धरना प्रदर्शन अगर इनको करना पड़े तो ये राइट बनता है। और उसके बाद 40 से 50 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर बुलाया जाता है, और बुलाने के बाद जब ये लोग यहाँ पर टेंट लगाने लगते हैं तो बकायदा टेंट का जो सामान इस्तेमाल किया जाता है वो सारा का सारा पुलिस उखाड़ कर अपने स्टेशन में लेकर चली जाती है। अब ये मामला कहाँ तक जाएगा, किस प्रकार से संजय के परिवार को इंसाफ मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही पुलिस किस प्रकार से जांच करती है, पड़ताल करती है, और किस प्रकार से, क्योंकि जहां तक ये लोग रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी कि पीएमआर तक भी परिजनों को प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, ताकि परिजनों को ये पता चल सकता कि नेचुरल डेथ हुई है या फिर मारपीट की वजह से डेथ हुई है। बाकी आने वाले समय में किस प्रकार से ये मामला तुल पकड़ता है या फिर इसका सीधा साधा सोल्यूशन निकल जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहे हमारे चैनल के साथ में सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हुई इजाजत, नमस्कार।